आज हम डायबिटीज केयर के बारे में सीखेंगे। आप सबको पता है कि हमारा देश विश्व का डायबिटिक कैपिटल माना जाता है। हमारे देश में विश्व की सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज पाए जाते हैं। हम उनमें से ऐसे एक देश में है जिसमें सबसे ज्यादा आपको डायबिटीज के पेशेंट देखने को मिलेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे देश की आबादी एक तो बहुत है और इतनी बड़ी आबादी में डायबिटीज से ग्रसित लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि डायबिटीज क्यों होती है और कब होती है। तो उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट, अब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा ले ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक बीमारी है जो कि डायबिटीज होने के बहुत सारे कारण हैं। उनमें से है जैसे हमारा दिनचर्या, हमारा जीवन शैली, हमारा खान पान, हमारा जेनेटिक म्यूटेशन। कई बार ऐसा भी होता है कि डायबिटीज जो है हमारे फादर, दादा, बाबा, नाना, नानी इन सब से विरासत के रूप में हमें मिलता है। इसको हम जेनेटिक कॉज कहते हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों में ये बीमारी थी, उनके द्वारा हमें ये बीमारी आ गई। दूसरा कॉमन कॉज होता है हमारा व्यायाम ना करना, एक्सरसाइज ना करना, इनएक्टिव रहना। जब हम इनएक्टिविटी में लगातार रहते हैं तो होता क्या है, हमारी जो शरीर की एनर्जी है, जो हमने खाना खा के और या सो के जो हमने गेन किया है, वो यूटिलाइज नहीं हो पाता। मतलब हम पूरी एनर्जी लेते जाते हैं, एनर्जी से भरे रहते हैं, लेकिन उसको कहीं यूटिलाइज नहीं करते। तो हम उससे क्या होता है, हमारा वजन बढ़ने लगता है और जब वजन बढ़ने लगता है तब फैट बढ़ने लगता है, जो कि अच्छी वाली चीज नहीं होती। और अच्छी वाली चीज क्या है, जिसको मसल मास कहते हैं, तो वो तो बढ़ता नहीं है। मसल मास बढ़ाने के लिए आपको व्यायाम, कसरत, पार्क में जाना, भाग दौड़, पुशअप, ये सब एक्टिविटी करनी चाहिए। पर पर आज की लाइफ स्टाइल जो है क्या हो गई है कि हम लोग अपना सारा समय मोबाइल में देना चाहते हैं और ज्यादा काम नहीं करना चाहते, शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते। मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठते, देर रात तक सोना, नाइट में फोन चलाते रहना, जगते रहना, लेट नाइट सोना, ये सब कारण भी हैं हमारे डायबिटीज के कॉज होने के। अपनी दिनचर्या में होने वाले काम, इनको डिले करना, फैमिली फैमिली का स्ट्रेस, खान पीन में बदलाव, मैदा, चीनी, फ्राइड, ये सब चीजें लेते रहना, उन्हीं के साथ एक्सरसाइज के नाम पर एकदम जीरो हो जाना, ऐसी चीजें हैं भी खाना जो कि पचती नहीं है जल्दी। और तो ये सब कारण हो गए, जैसे कि आपने कुछ खाने में ऐसा खाया जो पचा नहीं, फिर आपने एक्सरसाइज भी नहीं किया, आपने वो ऐसे ही अपने बॉडी में गेन करते चले गए। तो इस तरह से एक तरह से हमारी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ खाने-पीने का स्ट्रेस, एक तरफ ना सोने का स्ट्रेस, एक तरफ एक्सरसाइज ना करने का, पड़े रहने का स्ट्रेस। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी लाइफ को तो डिस्टर्ब करती ही हैं, हमारी बॉडी को भी डिस्टर्ब करती हैं। हम स्ट्रेस, खान-पीन, स्लीप, ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती चली गई। दूसरा, हमने एक्सरसाइज़ करना भी छोड़ दिया, मतलब किया ही नहीं एक्सरसाइज़। तो इससे क्या होगा, आप जानते होंगे कि हमारा बॉडी जो है वो सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से पूरी बॉडी बनती है। तो जब हमारे सेल में ही चीज़ें नहीं पहुँच रही है, हम एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, जो भी खा रहे हैं वो ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो कि हेल्दी नहीं है, तो जो अनहेल्दी हमारे सेल को मिलेगा वो अनहेल्दी की तरह काम भी करेगा फिर। और जब अनहेल्दी काम करेगा तो हमारे टिश्यू, ऑर्गन काम नहीं करेंगे, वो भी अनहेल्दी काम करेंगे। वो भी जैसे हम पड़े हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, वैसे वो भी काम करना धीरे-धीरे बंद कर देंगे। तो होगा क्या कि उनसे जो हार्मोन्स निकलने चाहिए हमारी बॉडी को रेगुलर एक्टिवेट करने के लिए, रेगुलर काम करने के लिए, तो वो भी जो है नहीं निकलेंगे और इसी तरह से हमें कई प्रकार की बीमारियाँ जो हैं लगती चली जाएँगी। और इसी फिजिकल एक्टिविटी के धीरे-धीरे जाते-जाते एक कारण ये हो गया, दूसरा हमारी एज भी बढ़ती जा रही है, जिससे होगा क्या, लाइफ़स्टाइल पूरी सीडेंटरी हो जाएगी। सीडेंटरी लाइफ़स्टाइल की तरफ लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। सीडेंटरी लाइफ़स्टाइल का क्या मतलब होता है, जैसे कि हमें कोई काम-वाम मत बताओ, बस हम बैठे रहें। इस वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, हमारे बॉडी में कमी आने लगती है। जैसे कि मान लो अगर आपके हाथ में चोट लग गई है और आपने 6 हफ्ते के लिए आपके हाथ में प्लास्टर लगा दिया गया है। तो होगा क्या, आप 6 हफ्ते तक आपके हाथ में अब प्लास्टर लगा हुआ, आपने कोई काम किया नहीं, फिर जब 6 हफ्ते बाद उस प्लास्टर को खोला जाएगा तो क्या आप उस हाथ से कोई काम कर पाओगे? जैसे आपको कह दिया गया सुई में धागा डालने को, तो क्या आप सुई में धागा डाल पाओगे? नहीं डाल पाओगे। मतलब
मतलब डिफ्यूज्ड एट्रोफी हो गई वहाँ पे। मतलब जिस चीज़ को तुमने 6 हफ्ते तक के लिए छोड़ दिया, तो 6 हफ्ते बाद भी वही शरीर, वही अंग जो है तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसको वापस काम में लाने के लिए। उसके लिए हो सकता है जैसे जिसको बोलते हैं फिजियोथेरेपी या रिहैबिलिटेशन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सब करनी पड़ेगी। और इसमें होता क्या है, इसमें भी मेहनत करवाई जाती है, क्योंकि हम मेहनत करना बंद कर देते हैं और फिजिकल वर्क करना बंद कर देते हैं और बहुत सारा मनपसंद चीज़ें भी साथ में खाने-पीने लगते हैं। तो भगवान ने हमें पेट दिया है, ना कि इसलिए पेट दिया है कि हम हेल्दी खाएँ, कम खाएँ और अच्छा लाइफ जिएँ, ना कि इसलिए कि बस बैठे हैं, बैठे-बैठे मन किया चाय अच्छी है, लाओ पी लेते हैं, बर्गर मिल रहा है, लाओ वो भी खा लेते हैं, समोसा बहुत दिनों से नहीं खाया, वो भी खा लेते हैं, गोलगप्पे भी खाना है, पेटीज़ भी खाना है। ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में इंक्लूड किए रहेंगे, साथ ही वर्कआउट के नाम पे ज़ीरो करके रखेंगे, तो क्या किया आपने? सिर्फ स्वाद के लिए तो आपने खा लिया, लेकिन आपको पोषण नहीं मिला, जिसके कारण आपका फैट बढ़ गया, अच्छी नींद, जिससे स्वाद के कारण आपने अपना फैट तो बढ़ा लिया, लेकिन अच्छी चीज़ें जो कि ब्रेन के सेल्स के न्यूरॉन हैं, पॉज़िटिव चीज़ें हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये सब एचडीएल है, ये सब क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। और ये सब लाइफ़स्टाइल और खान-पीन को लेते हुए हो क्या रहा है आपकी बॉडी में, बैड कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसराइड, टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। तो क्या हो रहा है, बॉडी को नुकसान होता चला जा रहा है। इसी के कारण डायबिटीज़ जो कि 50 और 60 की उम्र में लोगों को होती थी, अब आपको 25, 28, 30, 40 इस उम्र में भी आपको डायबिटीज़ के बहुत पेशेंट देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आपको अपनी लाइफ़स्टाइल ठीक करना होगा, सोने का पैटर्न ठीक करना होगा और अपना एक्सरसाइज़, व्यायाम उसको भी अपनी लाइफ़ में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जितना हम लोग काम करते थे, आज इतनी सुविधाएँ हो गई हैं, जिससे हम लोगों को उतने काम, उतनी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करने पड़ते। तो इस तरह से आप अपनी डायबिटीज़ को केयर्स कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। अपनी नींद और अपना व्यायाम, साथ ही खाना-पीना, इन सबको में कंट्रोल करके अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी डायबिटीज़ को केयर कर सकते हैं, डायबिटीज़ आपको ना हो उसके लिए, उस पे आप अपना ध्यान दे सकते हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेटिव डायबिटीज़ से रिलेटेड बातें, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछें। ओके, थैंक यू।